वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मजमूई स्कोर, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका ने 754 रन बना डाले। जनूबी अफ्रीका के रिकॉर्ड 429 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंका टीम 326 रन बनाकर आउट हो गई। 102 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के डीकॉक, वेंडरडूसन, माकरम ने सेंचुरियां बनाई। माकरम ने सिर्फ 49 गेंदों पर 14 चौके और 3 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप तारीख की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल की। हदफ के ताकुब में श्रीलंका के कौशल मेंडस, सलांका और कप्तान शनाका ने खूब चौके छक्के लगाए। तीनों ने निस सेंचुरियां स्कोर की। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज होगा अहम मुकाबला। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय ओपनर शुभमन गिल डेंगू से पूरी तरह सेहतयाब नहीं हो सके। मैच में शिरकत मशकूक। हब इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई, गैर कानूनी मुकीम 11 शहरी गिरफ्तार, रिपोर्ट का फैसला। निगरान वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम तकरीबन 1700 लोगों को वापस भेजा गया है। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 511 गैर मुल्कियों के खिलाफ 69 मुकदमात दर्ज। अदालतों में पेश। हफ्ते को मजीद 57 अफगान खानदानों को लेकर 21 ट्रक तोरखम सरहदी गुजरगाह पहुंचे। हुकूमत ने गैर कानूनी अफराद को मुल्क छोड़ने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। निगरान हुकूमत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड के तहत दरामदी सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और 25% कंसाइनमेंट्स की स्कैनिंग जबकि 10% कंसाइनमेंट्स की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए एग्जामिनेशन को लाजमी करार दे दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कस्टम्स रूल्स 2001 में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइली फलस्तीनी कशीदगी पर सऊदी अरब का फरीकैन से तशद्दुद रोकने पर जोर। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि सऊदी अरब ने पहले ही फलस्तीनियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजियों कार्रवाइयों के तबाहकुन नताइज से खबरदार कर दिया था। 2 रियासती हल ही खित्ते में सलामती, अमन, शहरियों की हिफाजत का जामिन है। कतर ने इसराइल को खराब सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। ओमान, बहरीन और मिस्र का बैनुल अक़वामी बिरादरी से कशीदगी खत्म कराने पर जोर। कुवैत की आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात का फरीकैन से फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहना है कि इसराइल और फ़लस्तीन में शहरियों की हिफाजत की जाए। तुर्की की कशीदगी में कमी के लिए मदद की पेशकश। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के कतर, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान और फ़लस्तीन से राब्ते। तालिबान हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को फ़लस्तीनियों का जायज़ हक़ करार दे दिया। ईरान ने इसराइल पर हमलों को फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से दिफा का हक़ और फितरी रद्द अमल करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कुनानी ने कहा कि इसराइली मुजालिम पर आलमी बरादरी की खामोशी और बेअमली के बाद फ़लस्तीन के पास मुज़ाहमत के सिवा कोई रास्ता नहीं। फ़लस्तीनियों की जानिब से अपना दिफा आलमी क़वानीन के मुताबिक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हम मनसब से राब्ता, फ़ौरी जंगबंदी कराने पर जोर। यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत। नेटो इत्तेहाद ने भी इसराइल पर हमास के हमलों की मज़म्मत कर दी। रूस का कहना है मामले पर अरब और फ़लस्तीनी क़यादत से राब्ते में है। जापान की भी फरीकैन से कशीदगी ख़त्म करने की अपील। इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल की गजा से लाइव कवरेज करती अल जज़ीरा की खातून रिपोर्टर यमुना सैयद जब सूरत हाल बता रही थी, इसी दौरान इनके अक़ब में एक बड़ा धमाका हुआ और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। धमाके की आवाज़ से खातून रिपोर्टर घबरा गईं। हवास बहाल होने पर बताया कि ये गजा शहर के वस्त में एक रिहायशी बिल्डिंग पर किया गया इसराइली हमला है। सूरत हाल बताने के दौरान रिपोर्टर की आवाज़ मुसलसल भर्राई रही। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसराइल पर हमास के हमले में ईरान बराह रास्त मुलव्वस है। सीनियर ओहदेदार व्हाइट हाउस ने कहा, शुबा नहीं कि ईरान और दीगर ममालिक हमास की माली इमदाद करते हैं और उन्हें मुसल्लह करते हैं। ये भी कहा कि इसराइल को अमरीकी फ़ौजी मदद फराहम करने के लिए राब्ते जारी हैं। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड के आगाज़ के बाद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया के सजदा शुक्र की वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में इस्माइल हनिया टीवी स्क्रीन पर हमास के ताज़ा हमलों के खबर देखते हुए भी नजर आ रहे हैं।
हमास की कार्रवाइयों के हक में कुवैत, ईरान, इराक, यमन, तुर्की, उर्दन, लबनान और दीगर मुस्लिम ममालिक में मुजाहिरे। अवाम की बड़ी तादाद फलस्तीनी परचम थामे शरीक हुई। फलस्तीन के हक में नारे। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। खून रेजी और इंसानी जानों के मजीद ज़िया को रोकने के लिए तहम्मुल पर जोर। कहा बैनुल अक़वामी बरादरी अपना किरदार अदा करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन 2 रियासती हल में मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल पर हमास के हमलों को मस्जिद अक्सा और मस्जिद मुक़द्दस मकामात पर इसराइली कार्रवाइयों को रद्द अमल करार दे दिया। कहा वो आज के वाक़यात से हैरान नहीं है। ख़ित्ते में अमन के लिए इसराइल के गैर कानूनी कब्जे, यहूदी आबादकारी और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का खात्मा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तवील अरसे से फ़लस्तीनी अवाम जुल्म और बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। आलमी मुनसिफ फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अवाम हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ हैं। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती और जो हो सका हम करने के लिए तैयार हैं। 2017 में मुल्क से नवाज शरीफ को नहीं खुशहाली को निकाला गया। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आज़म बनकर सब ठीक कर देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और मरियम औरंगजेब का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नौजवान परेशान न हो। नवाज शरीफ लोगों को रिलीफ देने 21 अक्टूबर को एजेंडा देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का आज गवर्नर हाउस कराची के सामने धरना देने का ऐलान। कहा बिजली की कीमत में हुए इजाफे के खिलाफ होने वाले धरने की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक करेंगे। पेट्रोल की कीमत में भी कमी का मुतालबा। कहा पेट्रोल और डीजल की कीमत इस सतह पर रख कर मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। %58 पाकिस्तानी शॉपिंग मॉल से दूर। कहते हैं शॉपिंग मॉल बिल्कुल नहीं जाते। 3% ने बाकायदगी से शॉपिंग मॉल जाने का बताया। 40% ने कहा कि वो शॉपिंग मॉल सिर्फ जरूरत के वक्त जाते हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। शेखुपुरा में कॉलेज तलबा की हवाई फायरिंग। तलबा ने निजी कॉलेज में तकरीब में हिस्सा लेने के बाद हवाई फायरिंग की। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में 8 साल की बच्ची से ज्यादती की कोशिश। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची नानी के घर आई हुई थी। इस दौरान पड़ोसी बच्ची को अपने घर ले जाने लगा तो इलाका मकीनों ने मुलजिम को पकड़ लिया। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 18 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले क़यामत खेज़ ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हंसते बसते शहर सेकंड्स में उजड़ गए। भारतीय बोर्ड का वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए मजीद 14,000 टिकट्स फरोख्त करने का ऐलान। दोनों टीमों के दरमियान मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से बआसानी शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में जीत से खाता खोल लिया। अफगानिस्तान के 157 रन का हदफ बांग्लादेश ने 35 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से मेहदी हसन की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी। 3 विकेटों के साथ 57 रन की इनिंग्स खेली। नजमुल हुसैन शांतो ने 59 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे।